हेलो एंड वेलकम गाइज ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप माइनक्राफ्ट के अंदर स्वीटबेरी फार्म कैसे बना सकते हो। क्योंकि गाइज स्वीटबेरी को आप फूड के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे भी ज़रूरी आप स्वीटबेरी को ट्रेड कर सकते हो। तो गाइज स्वीटबेरी फार्म बनाने के लिए आपको जिस जिस आइटम की ज़रूरत पड़ेगी आप सलकर बॉक्स के अंदर देख सकते हो। तो गाइज आप ये सभी आइटम कलेक्ट कर लेना, उसके बाद आप अपने फार्म को बनाना स्टार्ट कर देना। तो गाइज फार्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको 4 डबल चेस्ट प्लेस कर देनी है। गाइज आप इससे ज़्यादा भी चेस्ट प्लेस कर सकते हो अगर आपको बड़ा फार्म बनाना है, लेकिन गाइज 3 या 4 चेस्ट वाला फार्म इनफ होता है। अभी गाइज इन सभी चेस्ट के पीछे आपको क्राउच होकर 3-3 हॉपर कनेक्ट कर देने हैं। तो गाइज सभी डबल चेस्ट के पीछे 3-3 हॉपर कनेक्ट करने के बाद आपको हॉपर के पीछे वाली एक लेयर को डिक करना है और उधर आपको 8 रेडस्टोन टॉर्च लगा देनी है। अभी गाइस सभी रेडस्टोन टॉर्च को लगाने के बाद आपको सभी हॉपर्स के पीछे 18-18 बिल्डिंग ब्लॉक लगाने हैं। और गाइस आप जो ये हॉपर्स के पीछे 18-18 ब्लॉक्स की लेयर लगाओगे, आप इधर किसी भी ब्लॉक का यूज़ कर सकते हो। आप कोबल स्टोन, स्टोन, वुड प्लैंक्स किसी भी ब्लॉक का यूज़ कर सकते हो। तो गाइस सभी हॉपर्स के पीछे 18-18 बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि सॉलिड ब्लॉक लगाने के बाद अभी आपको 17वीं ब्लॉक की लेयर को तोड़ना है। और गाइस उसके नीचे वाली लेयर को डिक कर उधर आपको 8 रेडस्टोन टॉर्च लगा देनी है। उसके बाद गाइस आप फिर से 17वीं लेयर को यानी कि ऊपर सॉलिड ब्लॉक लगा देना। अभी गाइज आपको इस 18x8 के बिल्डिंग ब्लॉक के प्लेटफॉर्म के पीछे 2-2 बिल्डिंग ब्लॉक लगाने हैं। उसके बाद गाइज आपको इन बिल्डिंग ब्लॉक के लेफ्ट और राइट में भी 2-2 बिल्डिंग ब्लॉक लगाने हैं। और गाइज उसके बाद गाइज आपको इस 18x8 के प्लेटफॉर्म के साइड से बिल्डिंग ब्लॉक लगाते हुए ले जाने हैं बाहर, मतलब आगे हॉपर्स तक। तो गाइज आप इधर आगे वाले हॉपर्स तक इन बिल्डिंग ब्लॉक को लगा देना। और गाइज सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी बिल्डिंग ब्लॉक की लेयर बना देनी है आगे हॉपर्स तक। तो गज दोनों तरफ बिल्डिंग ब्लॉक की लेयर बनाने के बाद आपको पीछे की तरफ आ जाना है। और गज इधर ये जो ब्लॉक है इसको थोड़ी देर के लिए तोड़ देना है और इस पर कोई भी एक रेल रख देनी है। उसके बाद गज इसके आगे आपको 3 पावर रेल लगानी है। उसके बाद गज आपको नॉर्मल रेल हॉपर से पिछले तीसरे वाले ब्लॉक तक लगानी है। और गज आपको हॉपर के पीछे के 2 ब्लॉक्स पर पावर रेल लगानी है और एक पावर रेल क्राउच होकर हॉपर के ऊपर लगानी है। उसके बाद गज आपको दूसरे वाले हॉपर पर क्राउच होकर 2 रेल लगा देनी है। और गज उसके पीछे फिर से आपको एक हॉपर पर पावर रेल लगानी है और उसके पीछे 2 पावर रेल लगाकर फिर से आपको नॉर्मल रेल पीछे तक लगानी है। और गाइज इन पावर रेल के नीचे हमने पहले ही रेडस्टोन टॉर्च लगा दी है जिससे अपने आप एक्टिवेट हो गई हैं। अभी गाइज हमको पीछे के 3 ब्लॉक पर पावर रेल लगा देनी है और पीछे वाले ब्लॉक पर जो रेल लगाई थी उसको तोड़कर उसकी जगह बिल्डिंग ब्लॉक लगा देना है। अभी गाइज हमको ये सेम रेलिंग का काम साइड वाली लेयर पर करना है। और गाइज अगर हम इस तरीके से रेल को लगाएंगे तो वो आपस में कनेक्ट होती रहेंगी और हमको काफी ज्यादा डिस्टर्ब करेंगी। तो गाइज आपको ये रेल जो है काफी ध्यान से लगानी है। तो गाइज मैं आपको इन रेल्स को लगाने की ट्रिक बताता हूँ। आप जिस भी लेयर पर इन रेल्स को लगाओगे आप उसके राइट साइड वाली लेयर के आगे के बिल्डिंग ब्लॉक को तोड़ना और उधर कोई भी रेल लगा देना। उसके बाद गाइज आप उस लेयर पर उन रेल्स को बिछा देना। इससे गाइज वो रेल आपस में कनेक्ट नहीं होंगी। और गाइज जब आप सभी रेल्स को लगा लो तो आप राइट साइड वाले उस टेम्परेरी रेल को तोड़कर उसकी जगह बिल्डिंग ब्लॉक लगा देना। बाकी गाइज आप वीडियो में देखोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा पड़ जाता है।
तो गाइज इसी तरीके से आपको सभी रेल्स को लगाकर रेल लाइन के 4 ट्रैक बना देने हैं। वैसे गाइज आपको ये 8 ट्रैक लग रहे होंगे, लेकिन ये 4 ट्रैक है क्योंकि गाइज 2 ट्रैक आपस में आगे की तरफ से कनेक्ट हैं। अभी गाइज आपको इन चारों ट्रैक पर एक एक माइन कार्ट विदाउट पर छोड़ देनी है और उनको आगे की तरफ पुश कर देना है। मतलब गाइज आपको एक एक रेल लाइन की लेयर छोड़कर उनके ऊपर माइन कार्ट विदाउट पर रख देनी है। अभी गाइज आपको पीछे वाली साइड को छोड़ देना है और आगे पहले वाले हॉपर्स की लेयर तक गिलास ब्लॉक से बॉर्डर बना देना है तीनों साइड। अभी गाइज तीनों तरफ गिलास ब्लॉक लगाने के बाद आपको इसके ऊपर मतलब कंप्लीट बॉर्डर के ऊपर फिर से बिल्डिंग ब्लॉक का बॉर्डर बनाना है चारों तरफ। अभी गाइस चारों तरफ बिल्डिंग ब्लॉक से बॉर्डर बनाने के बाद आपको इसके बीच में डर्ट ब्लॉक लगाने हैं इस कंप्लीट 18x8 के प्लेटफॉर्म के ऊपर। वैसे गाइस आप डर्ट ब्लॉक में किसी भी डर्ट ब्लॉक का यूज कर सकते हो, चाहे वो ग्रास ब्लॉक हो या चाहे कोई सा भी डर्ट ब्लॉक हो। और गाइस इन डर्ट ब्लॉक को प्लेस करने के लिए अगर आप रेल्स के ऊपर भी क्लिक करोगे तो भी डर्ट ब्लॉक प्लेस होती रहेंगी। तो गाइस सभी डर्ट ब्लॉक को लगाने के बाद आपको फिर से इसके चारों तरफ गिलास ब्लॉक से बॉर्डर बना देना है। अभी गाइस चारों तरफ गिलास ब्लॉक से बॉर्डर बनाने के बाद आपको इसके अंदर स्वीट बेरी गिरो कर देनी है। अगर गाइस स्टार्टिंग में आपके पास ज़्यादा स्वीट बेरी नहीं है तो आपके पास जितनी भी स्वीट बेरी हैं आप उन सभी को गिरो कर देना। जब आपको इस फार्म से स्वीट बेरी मिलती रहेंगी तो आप बाद में कंप्लीट मतलब इस सभी फार्म के अंदर स्वीट बेरी गिरो कर देना। तो गाइज अभी कंप्लीट फार्म के अंदर स्वीट बेरी गिरो करने के बाद आपको इस गिलास ब्लॉक के बॉर्डर के ऊपर स्लैब्स का बॉर्डर और बना देना है। मतलब गाइज आपको चारों तरफ इस बॉर्डर पर स्लैब लगा देनी है। इससे गाइज होगा क्या, हमको इस फार्म के अंदर फॉक्स लानी है और फॉक्स गाइज इस फार्म से जंप मारकर बाहर भी भाग सकती हैं। अगर हम इधर स्लैब लगा देंगे तो इस बॉर्डर की हाइट ज़्यादा हो जाएगी और फॉक्स जंप नहीं कर पाएंगी। वैसे आप ज़्यादा हाइट करने के लिए कंप्लीट ब्लॉक भी लगा सकते हो, लेकिन ब्लॉक्स के ऊपर हॉस्टाइल मॉब स्पॉन हो गए मतलब क्रीपर वगैरह तो इस फार्म को बिगाड़ सकते हैं। तो गाइज अभी आप इस फार्म पर ऊपर नीचे आने जाने के लिए कुछ भी सीढ़ियाँ टाइप बना देना। आप चाहो तो लैडर्स लगा लेना या कुछ भी सीढ़ियाँ टाइप इधर ब्लॉक लगा देना। तो गाइज अभी अपना स्वीट बेरी फार्म बनकर बिल्कुल रेडी है। बस इसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए हमको इसके अंदर फॉक्स लानी पड़ेंगी। और गाइज लोमड़ियाँ जो हैं टाइगा बायोम के अंदर स्पॉन होती हैं। तो गाइज मैं फटाफट से टाइगा बायोम से 2-3 फॉक्स यानी कि लोमड़ी ले आता हूँ। गाइज अभी टाइगा बायोम में आने के बाद आपको फॉक्स पकड़ने के लिए किसी भी टाइप का एक ट्रैप बना लेना है, आपको जो भी बनाना आता है। उसके बाद गाइज आपको इस ट्रैप में 2 फॉक्स पकड़नी है। बाद में आप उन फॉक्स को आपस में ब्रीड कराकर कितनी भी लोमड़ियाँ बना सकते हो। तो गाइज फॉक्स को पकड़ने के लिए बस आपको अपने हाथ में स्वीट बेरी होल्ड करनी होती है। उसके बाद गाइज फॉक्स यानी कि लोमड़ी जो है आपके पास धीरे धीरे आने लगती है। अगर गाइज जब लोमड़ी यानी कि फॉक्स आपके पास आए और गाइज उस टाइम आप हिल जाते हो या कोई भी मूवमेंट करते हो तो गाइज वो लोमड़ी वापस भाग जाएगी। तो गाइज आपको काफ़ी धीरे धीरे ये मूवमेंट करनी है, मतलब आपको फॉक्स को काफ़ी धीरे धीरे अपने ट्रैप के पास लाना है।
वैसे गाइज इनके पीछे वाइट फॉक्स भी थी यानी कि सफ़ेद लोमड़ी, लेकिन गाइज उनको पकड़ने के लिए मुझको स्नो में जाना पड़ेगा और मैं भी अपने साथ लेदर बूट्स नहीं लाया तो मैं स्नो में फंसकर मर भी सकता हूँ, इसलिए गाइज मैं इधर इनको पकड़ने आ गया। तो गाइज अभी अपने ट्रैप में 2 फॉक्स आ चुके हैं। अभी हम इनको आपस में ब्रीड कराकर 3-4 फॉक्स कर लेते हैं और उनको अपने बेस पर ले जाते हैं। गाइज आप इनको इधर से शिफ्ट करने के लिए लीड का यूज कर सकते हो। बस आपको इन लोमड़ियों को लीड से बांधना है और अपने हाथ में स्वीट बेरी होल्ड करनी है। उसके बाद गाइज आप इनको किधर भी आप आराम से ले जा सकते हो। तो गाइज मैं अभी अपने बेस के पास इन फॉक्स को ले आया हूँ। वैसे रास्ते में 1-2 फॉक्स भाग भी गई थी, लेकिन मैं इनको रास्ते में ब्रीड कराते हुए लाया हूँ। तो वैसे भी गाइज मुझे 2 फॉक्स चाहिए थी, बाद में मैं इनको अपने बेस पर भी ब्रीड करा सकता हूँ। अभी गाइज आपको अपने फार्म के अंदर 4-5 फॉक्स छोड़ देनी है। अगर गाइज आपको इस स्वीट बेरी फार्म को सुपर फास्ट बनाना है तो आप इसके अंदर 8-10-12 फॉक्स छोड़ देना। तो मैं अभी तो इसके अंदर 4 फॉक्स छोड़ रहा हूँ, बाद में मैं इनको आपस में ब्रीड कराकर इसके अंदर 8 फॉक्स कर दूंगा। तो गाइज फार्म के अंदर सभी फॉक्स को छोड़ने के बाद अभी अपना स्वीट बेरी फार्म बनकर रेडी हो चुका है। अभी गाइज ये फार्म वर्क कैसे करेगा आपको वो बता देता हूँ। तो गाइज ये जो फॉक्स है वो अपने खाने के लिए इधर से स्वीट बेरी को तोड़ेंगी, लेकिन गाइज ये सभी स्वीट बेरीज को नहीं खा पाएंगी, जिससे स्वीट बेरी माइनकार्ट विद हॉपर में कलेक्ट होकर अपनी चेस्ट के अंदर आती रहेंगी और गाइज इसी तरीके से फार्म वर्क करता रहेगा। तो गाइज आप भी इसी तरीके से अपने वर्ल्ड में स्वीट बेरी फार्म को बना सकते हो। बाकी गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक करना, चैनल पर नए हो तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।